दोस्तों, किडनी की बीमारी के दौरान इंसान कौन सी सब्जियां खा सकता है, इसकी लिस्ट बहुत ही छोटी होती है। इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता है कि उसे किस तरीके की सब्जियों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेना चाहिए। इसी वजह से हम आपको अपने चैनल में तरह तरह की ऐसी सब्जियों के बारे में बताते रहते हैं जो आपकी किडनी की डाइट का हिस्सा बन सकती हैं, जो आपकी किडनी की बीमारी के दौरान आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि इसके कुछ फायदे आपको अपनी बीमारी के दौरान काफ़ी अच्छे भी लगेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस तरीके की सब्जियां खा सकते हैं जो किसी पौधे में फल की तरह लगती हैं। आज हम एक ऐसी सब्जी के बारे में ही बात करेंगे जिसे बैगन कहा जाता है। इंग्लिश में बैगन को एग प्लांट भी कहा जाता है। बैगन के हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं और किडनी की बीमारी के दौरान भी ये हमारी किडनी की डाइट का हिस्सा आराम से बन सकती है। बैगन की कई सारी प्रजातियां आती हैं और इसके अलग अलग रंग, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज भी होते हैं, पर तब भी पर्पल रंग के बैगन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अलग अलग रंगों के साथ साथ ये लाता है आपके शरीर में अलग अलग तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स। चलिए आज इन हेल्थ बेनिफिट्स को जानते हैं जो किडनी की बीमारी के दौरान आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। पहले तो जानते हैं कि इसमें किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। बैगन में मौजूद होती हैं 20 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीज, फोलेट, पोटेशियम, विटामिन के और विटामिन सी। पर अच्छी बात यह है कि इसमें पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत ही कम होती है। ये मिनरल कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जो किडनी की बीमारी के दौरान आपके शरीर में कम मात्रा में इस्तेमाल करने को कह दिए जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर में इकट्ठा होकर तरह तरह की बीमारियां आपके शरीर में लाते रहते हैं और आपकी किडनी भी इन मिनरल्स को छान नहीं पाती, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाते हैं। बैंगन में बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हमारे शरीर में किडनी की बीमारी के दौरान एक बहुत बड़ा नुकसान होता रहता है फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल मतलब वो ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा मात्रा में इकट्ठा हो जाती है। बैगन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर में इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को होने से रोकता रहता है, की वजह से हमारे शरीर के सेल्स आराम से डैमेज नहीं हो पाते और हेल्दी बने रहते हैं। बैंगन हमारे हार्ट के लिए भी हेल्दी माना जाता है। बैंगन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही कम होती है और ये हमारे शरीर के मौजूदा कोलेस्ट्रॉल को भी धीरे धीरे लिक्विफाई करता रहता है। माना जाता है कि ऐसे लोग जो हर 30 दिन में एक बार बैगन खाते हैं उनके हार्ट का फंक्शन काफ़ी अच्छा बना रहता है। बैगन से आपके शरीर का ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है। बैगन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आराम से पास होता रहता है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे आपके शरीर में मौजूदा शुगर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी कारण आपका ब्लड शुगर लेवल भी धीरे धीरे कम होता रहता है। बैगन में मौजूद कई तरीके के एंजाइम्स शुगर को सोखने में काफ़ी मदद करते रहते हैं, जिससे आपके खून का शुगर लेवल धीरे धीरे कम होता रहता है और साथ ही साथ ये आपके वेट लॉस में भी आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें कैलोरीज की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीलेंट चीज़ हो सकती है आपके वजन को कम करने के लिए। आपका शरीर जितना बड़ा होगा आपकी किडनी पर उतना ही ज़्यादा जोर पड़ता है, इसलिए आप किडनी की बीमारी के दौरान अपने वेट पर भी कंट्रोल करके रखना होता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे किडनी की बीमारी के दौरान बैगन आपकी किडनी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। पर क्या खाएं क्या नहीं, इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, इसीलिए कुछ भी खाने पीने से पहले आप नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबरों पर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की फ्री सलाह ले सकते हैं। आप चाहें तो नीचे कमेंट करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा एक ऐसी संस्था है जहां पिछले कई दशकों में 35,000 से ज़्यादा किडनी के पेशेंट ठीक हो चुके हैं। चलिए आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। नमस्कार दोस्तों, क्या नाम है पेशेंट का? मिस्टर सीपी श्रीवास्तव। सीपी श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले? झांसी। झांसी एमपी से आए हैं? ना यूपी। यूपी, झांसी यूपी। ठीक है, तो जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी आप? जब मैं आया था तब उनको इशू ये था कि पैरों में स्वेलिंग थी, नीचे पूरा पैरों में, कमर के नीचे पूरा स्वेल था उनका, और सांस चलने में, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इशूज आ रहे थे। बाकी वॉमिट वगैरह भी कभी कभी फील होता था उनको, तो मतलब काफ़ी अनईजी थे, अनइजीनेस आ रही थी बॉडी में। तो बट अभी क्या है, अभी तो काफ़ी चेंजेस है फिजिकली उनमें, स्वेलिंग कम हो गई है, वॉमिट का इशू नहीं है, अभी उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट है? हाँ, बताएं कुछ बताएं, कंप्लीट कीजिए। फिजिकली तो कोई कंप्लेंट नहीं है, बट बस फिजिकली बिल्कुल फिट है। जैसे पहले वॉमिटिंग आ रही थी, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी इनके पैरों में। हाँ, स्वेलिंग ज़्यादा थी। अभी स्वेलिंग आ रही है इनको? नहीं, अभी तो नहीं है स्वेलिंग।
और क्रेटिनिन लेवल भी इनका पहले इंक्रीजिंग पैटर्न में चल रहा था और इनके पैरामीटर भी थोड़े गड़बड़, फिजिकली बहुत अच्छे चेंजेस आपको नजर आए हैं और जैसे इनको दिक्कत जो हो रही थी वो सारी अब सबसाइड हो चुकी है। तो झांसी में आपने जो दिखाया था इनको, तो नेफ्रोलॉजिस्ट ने क्या बताया था? इतना नेफ्रो का कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट ज़्यादा चला नहीं। एक्चुअली इनको इशू शुरू हुआ था कार्डियो का, तो उस टाइम पे एडमिट रहे, मैक्स में उनका ट्रीटमेंट चला, कार्डियो का ज़्यादा चला, नेफ्रो का इतना नहीं चला उनका। नेफ्रो के लिए कार्डियो में क्या प्रॉब्लम आई थी? कार्डियो के लिए भी इतना कुछ नहीं, वो डायबिटीज़ की वजह से उनको तो कभी ये पोटेशियम सोडियम इंक्रीज होना, ये सब ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, तो वो फिर धीरे धीरे नेफ्रो में दिक्कत आने शुरू हो गई। तो वहाँ पे हमने कुछ स्टार्टिंग में इनिशियली ट्रीट कराया था, ट्रीटमेंट करवाया था, बट सेटिस्फेक्शन नहीं था वहाँ पे। तो फिर उसके बाद फिर एक थी वहाँ पे एक डॉक्टर सलमान रूपा सलमान, इफ यू नो, मैक्स हॉस्पिटल में, तो वो थी कार्डियो की, बट अच्छी नॉलेजेबल है वो, क्योंकि हेड है वहाँ की। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाइड किया क्या मेडिसिन वगैरह, तो काफ़ी करीब 2-3 साल उनसे चला है, उनके अंडर ट्रीटमेंट चला है। फिर नेफ्रो का उन्होंने बोला, जब उनको थोड़ा सा लगा कि नेफ्रो की ज़रूरत है कि आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उन्होंने बोला कंसल्ट करने के लिए। फिर एक दिन मेरे पापा एक्चुअल मॉर्निंग में वॉक करने जाते हैं, तो वहाँ पे कोई आपके एक्स पेशेंट रहे होंगे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बताया था, फिर आपको वहीं से रेफरेंस बना। तो फर्स्ट टाइम मैं जब आपके पास विजिट किया था, तो ये सब जो मैंने इश्यूज बताए ये सब थे मतलब, बट उसके बाद फिर काफ़ी इम्प्रूवमेंट अभी फील हुआ है, बट फिजिकली कहूँगा मैं, फिजिकली बाकी क्रेटिनिन वगैरह भी जो है इनका पहले इंक्रीजिंग पैटर्न में था, अभी वो स्टेबल है एंड स्लाइटली वो भी इम्प्रूव भी है। अच्छे से फॉलो करा है इन्होंने सब चीज़ें, और फिजिकल लेवल पे यूरेमिक सिम्टम्स जो है जो बहुत ज़्यादा अनइजीनेस बॉडी में क्रिएट कर रहे थे, उन सब चीज़ों में इनको इम्प्रूवमेंट्स आनी शुरू हो चुकी हैं। कह सकते हैं कि सब चीज़ों में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स आती हैं अगर आप लग के सब चीज़ें फॉलो करते हैं उस प्रकार से। तो स्टॉप किडनी डायलिसिस। तो देखा आपने कैसे डॉक्टर पुनीत धवन के आयुर्वेदिक ज्ञान की हेल्प से इस पेशेंट की किडनी की बीमारियां ठीक हो गई। आशा है वीडियो को जरूर अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।